सो मैम जैसा कि आपको पता है कि हम हेल्थ इज़ वेल्थ सीरीज पर काम कर रहे हैं और मेंटल फिटनेस को लेकर आपने मुझे 3 पॉइंट्स अभी तक बताए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चौथा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे मेंटल फिटनेस को लेकर? देखिए, मेंटल फिटनेस में ना मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ, वो है लर्निंग। देखिए, कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है मेंटल फिटनेस के लिए। जी। ये एक टाइम होता है ना जब हम बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लर्निंग में होते हैं, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम हमेशा अपने आप को मेंटली फिट रख पाते हैं। जी। पर एक टाइम के बाद जब हमारी ये सारी चीज़ें सीमित हो जाती है, हम कुछ लर्निंग वर्निंग में होते नहीं हैं, तो हम ज़्यादा मतलब कि मेंटली इल होने लगते हैं। ओके। तो कहते हैं कि जब इस दिमाग को भी है ना, अगर हमने कुछ देते रहे, इसकी भूख को शांत करते रहे, ओके। तो हम जो है हमेशा अपने आप को फिट रख पाएंगे, नई नई चीज़ों को समझ करके, लोगों को बता करके, उस तरीके से। तो मैंने ये देखा है कि जैसे कि आपको मालूम है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और मैं कई लेडीज़ के बीच में रहती हूँ। तो जो लेडीज़ घर में रहती हैं और उन्हें एक तो कुछ इस तरीके का नॉलेज भी नहीं रहता है, एक तरीके से उनका बंद हो जाता है, कुछ नया लेने की उनकी क्षमता भी नहीं रहती है, तो मैंने देखा है कि वो ना डिप्रेशन में ज़्यादा होती हैं, यानी एक तरीके से मेंटली इल होती है और साथ में एक ही चीज़ को रिपीट कर रही होती है। और यही जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के हमारे साथ कहीं इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो वो अपने आप को, वो डिप्रेशन में भी नहीं जाती है और अपने मेंटली फिट रहती है। और साथ में जब वो मेंटली फिट रहती है तो उनके चेहरे के ऊपर अलग ही एक रौनक दिखाई दे रही होती है। तो कंटिन्यूस लर्निंग का भी मेंटली फिट रहने में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो कुछ न कुछ हमें अपने साथ नई चीज़ें लगाए रखनी चाहिए, ताकि हम जो है जैसे आजकल आप देखते हैं कि जो लेडीज़ है वो ज़्यादा मोबाइल, व्हाट्सएप और इसमें रहती है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ नई चीज़ पढ़ रही होती है या कुछ, तो वो अपने आप को खुश महसूस करती है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम ये चीज़ें करें तो मेंटली फिट इंसान रह पाता है।